ओम श्री गणेशाय नमः। मकर राशि वालों, वर्ष 2025 अब अपने अंतिम मोड़ पर है। दिसंबर की शुरुआत आपके लिए लेकर आई है नई उम्मीदें, कुछ चुनौतियां और बड़े अवसर। कि यह महीना आपकी किस्मत बदल देगा या किसी परीक्षा की तैयारी है? आइए जानते हैं दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम बात करते हैं मकर राशि वालों के कार्य क्षेत्र के बारे में। आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा? यह महीना आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज एकादश भाव में नवग्रहों के राजा सूर्य और मंगल के साथ विराजमान रहेंगे। तो दशम भाव में बुध महाराज रहेंगे। बुध महाराज आपके छठे भाव के स्वामी भी है। ऐसे में कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता के योग बनेंगे। आप एक अच्छे कर्मचारी के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। मन लगाकर और पूरे जोश के साथ अपना काम करेंगे। इससे आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आपके काम को सराहना मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। 20 तारीख को शुक्र द्वादश भाव में चले जाएंगे और उससे पहले 6 तारीख को बुध एकादश भाव में आ जाएंगे। इससे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को ज़्यादा महत्व देंगे। आपको काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में और एक देश से दूसरे देश में जाने का मौका मिल सकता है। आप व्यस्त में तो रहेंगे लेकिन आपको बराबर उसका फल भी मिलेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहकर व्यापार में वृद्धि का रास्ता खोलेंगे और आपके व्यापार में वृद्धि भी हो सकती है। 4 तारीख से बृहस्पति वक्री अवस्था में छठे भाव में लौट जाएंगे। तब कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती है। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, मंगल और शुक्र के द्वादश भाव में चले जाने से व्यापार में कुछ समस्याएं आ सकती है। हालांकि विदेशी व्यापार करने वाले जो जातक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में। यह महीना आपको काफ़ी अनुकूलता रहने की संभावना है और आपके आर्थिक स्थिति में बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। राहु महाराज आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे जो धन को संचित करने में समस्याएं तो देंगी, लेकिन न्यायाधीश शनि महाराज आपके प्रयास करने का मौका देंगे जिससे आप धन को संचित कर पाने में कुछ हद तक सफल हो सकते हैं। ऊपर से शुक्र, सूर्य और मंगल इन 3 ग्रहों का एकादश भाव में महीने की शुरुआत में होना और बृहस्पति महाराज का भी उन पर दृष्टि डालना, इन 4 ग्रहों के प्रभाव से आर्थिक स्थिति संभालेंगी। आपको धन कमाने के कई मौके मिलेंगे। एक से ज़्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। दिन प्रतिदिन इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 4 तारीख को बृहस्पति के वक्री अवस्था में छठे भाव में जाकर द्वादश भाव को देखने से खर्चों में बढ़ोतरी होगी। 6 तारीख से बुध भी एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी को थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन 7 तारीख से मंगल, 16 तारीख से सूर्य और फिर 20 तारीख से शुक्र के द्वादश भाव में चले जाने से खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद 29 तारीख को बुध भी द्वादश भाव में चले जाएंगे जिससे खर्च लगातार बढ़ेंगे। इसीलिए महीने के उत्तरार्ध में आपको अपनी कमाई पर ध्यान देना होगा और उसको इस तरह से बचा कर रखें ताकि आपके खर्चे आपके ऊपर हावी ना हो सके। इसका ध्यान रखें। इस महीने शेयर बाजार में निवेश करना भी लाभदायक साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के स्वस्थ जीवन के बारे में। आपकी सेहत दिसंबर के महीने में कैसी रहेगी? यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप खुद को अनुशासित रखें, अपनी एक नियमित दिनचर्या बनाएं और खुद को स्वास्थ्य पर ध्यान दें जिससे आपकी समस्याएं दूर हो सके। आपकी राशि के स्वामी न्यायाधीश शनि महाराज पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे जो आपकी परीक्षा भी लेंगे। आपके अंदर आलस्य बढ़ेगा। यदि आप आलस्य में रहकर स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते तो समस्याएं बढ़ सकती है, लेकिन यदि आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और अच्छी दिनचर्या अपनाते हैं तो आपका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। अष्टम भाव में केतु महाराज के विराजमान रहने से कुछ गुप्त समस्याएं या पित्त जनित समस्याएं परेशान कर सकती है।
किसी प्रकार का यौन संक्रमण भी परेशान कर सकता है। सूर्य, मंगल और शुक्र के महीने की शुरुआत में एक साथ 11वें भाव में होकर पंचम भाव को देखने से आपको पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है। आपका खान पान असंतुलित होने के कारण यह समस्याएं अधिक हो सकती है और शरीर में पित्त प्रकृति की वृद्धि होने के कारण भी समस्याएं परेशान का कारण बन सकती है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, मंगल और शुक्र के द्वादश भाव में चले जाने से स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है, इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। यदि मकर राशि वाले किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत आपके लिए मिलीजुली रहेगी। शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं और वो महीने की शुरुआत में एकादश भाव में नवग्रहों के राजा सूर्य और मंगल के साथ एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे रिश्तों में प्यार, अपनापन तो रहेगा, रोमांस के योग भी बनेंगे, लेकिन सूर्य और मंगल के प्रभाव से आपस में लड़ाई झगड़ा और अहम की भावना का टकराव भी होगा। इस प्रकार यह महीना आपके प्यार की बार बार पकड़ ढीली कर सकता है, लेकिन आप इसको संभालते हैं तो परिस्थितियां बदल भी सकती है। 6 तारीख से बुध के भी एकादश भाव में आकर पंचम भाव को देखने की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। आप अपनी समस्याओं को लेकर अपने प्रीतम से बातचीत कर सकते हैं। वहीं न्यायाधीश शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर रहने से प्यार में स्थायित्व तो आएगा और आप चुनौतियों से जूझकर एक दूसरे के प्रेम भी करेंगे। ऐसे में आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। शुक्र के 20 तारीख को द्वादश भाव में जाने से कुछ समय के लिए दूरी आ सकती है, लेकिन आपका रिश्ता चलता रहेगा। महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज के अपनी उच्च राशि कर्क में सप्तम भाव में होने से वैवाहिक संबंधों में प्रेम और सम्मान की स्थिति बनी रहेगी। 4 तारीख को बृहस्पति यहाँ से लौटकर आपके छठे भाव में वक्री अवस्था में चले जाएंगे। तब इन परिस्थितियों में कमी आएगी, लेकिन आपका रिश्ता धैर्य, सम्मान, प्रेम और विश्वास के बल पर आगे बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। आपका पारिवारिक माहौल दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा? यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर होगी और वहां से वह आपके तीसरे भाव को भी देखेंगे। तीसरे भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे। दशम भाव में बैठे बुध महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी होगी और महीने की शुरुआत में राहु महाराज आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। यह सभी ग्रह स्थितियाँ पारिवारिक जीवन में प्रेम को बढ़ाएंगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को भी जन्म देंगी, लेकिन कुछ वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। परिवार के कुछ सदस्यों का बड़बोलापन पारिवारिक जीवन में समस्याओं को जन्म दे सकता है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, जिससे कि समस्याएं ना बढ़ सके। वक्री अवस्था में 4 तारीख को बृहस्पति महाराज छठे भाव में चले जाएंगे और वहां से वह आपके द्वादश और द्वितीय भाव को देखेंगे, जिससे परिवार में कुछ विरोधाभास देखने को मिलेगा। कुछ संपत्ति संबंधित विवाद भी जन्म ले सकते हैं। हालांकि तीसरे भाव में न्यायाधीश शनि महाराज की उपस्थिति आपके भाई व बहनों को मजबूत और अच्छा निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएगा। आप उनके साथ यदि अपने संबंधों को सुधारते हैं तो आपके पारिवारिक जीवन के लिए यह एक अच्छा समय साबित हो सकता है। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय पूर्ण हो, इन ज्योतिष उपायों को करना चाहिए। आपको शनिवार के दिन महाराज दशरथ श्री नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको प्रतिदिन श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को कोई भेंट दे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। शनिवार के दिन गरीबों को कंबल बांटना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। इन ज्योतिषी उपायों से आपके पर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।